In- My voice is audible to you or not? Yes, ma'am. Okay. Today we will discuss about the categories of personality, type of personality. C.G. Jung classified individual into the two psychological types: introverts, extroverts, ambiverts was added later on, as all individuals could not be fitted in only these two types. आज हम टाइप ऑफ पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे। सीजी जंग के अकॉर्डिंग जो पर्सनालिटी है वो टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज द इंट्रोवर्ट, सेकंड वन द एक्सट्रोवर्ट। उसके बाद कुछ लेटर ऑन हमने एक और ऐड किया है, दैट इज एम्बियोवर्ट। एम्बियोवर्ट वाज एडेड लेटर ऑन, क्योंकि जो इंट्रोवर्ट है और एक्सट्रोवर्ट है ये इसके द्वारा कई ह्यूमन बींग्स, कई चिल्ड्रन की पर्सनैलिटी को अच्छे से डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो एक और ऐड हुआ है, दैट इज एम्बियोवर्ट, वाज एडेड लेटर ऑन। इंट्रोवर्ट्स पर्सनैलिटी क्या होती है? एंड इंट्रोवर्ट्स लिमिट हिज acquaintance to a few. This person is very conservative and suspicious of the motive of others. He is not social and prefer to remain in the background of the certain occasion. जो इंट्रोवर्ट्स पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा शाय नेचर के होते हैं। वो सोशल समाज के लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते। वो बहुत ज्यादा कम बातें करने वाले होते हैं। ऐसे जो पर्सन होते हैं, जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी से बिलोंग करने वाले पर्सन होते हैं, वो कम बोलते हैं, रिजर्व रहते हैं, शाय नेचर के होते हैं, और उनके अंदर जो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो कहीं भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। और लैक ऑफ सोशलेबिलिटी मतलब वो सोसाइटी के साथ कनेक्ट होना पसंद नहीं करते, लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते। उनके जो दोस्त होते हैं वो भी बहुत ज्यादा कम होते हैं, और वो इतने पॉपुलर नहीं होते हैं, वो अपने में ही मस्त रहते हैं। उनको दुनियादारी से कुछ नहीं लेना होता, वो समाज के साथ कनेक्ट नहीं रहते। वो रिजर्व होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने में ही रहना, और एब्सेंट माइंडेड होते हैं, मतलब अपने बारे में ही सोचते रहना, किसी से उनको सोसाइटी से कुछ नहीं लेना होता। और वो हमेशा अपने ही ड्रीम के बारे में, अपने सपनों के बारे में वरी रहते हैं। दे आर गुड राइटर, वो अच्छे राइटर होते हैं, लेकिन उन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो स्पीकर अच्छे नहीं होते, लिख तो बहुत अच्छा लेते हैं लेकिन वो अच्छे स्पीकर नहीं होते। वो अलग रहना पसंद करते हैं, सॉलिट्यूड मतलब अकेले में रहना पसंद करते हैं। तो इस कैटेगरी के लोग बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो जो हमारे पास इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है, ये जो उनसे होते हैं बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे, जो सोसाइटी के साथ कनेक्ट होना पसंद नहीं करते, बातें नहीं करते, किसी से रिजर्व रहना पसंद करते। कहते हैं ना ये शाई नेचर का है, यानी कि वो पर्सन जो है उसकी पर्सनैलिटी क्या है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का पर्सन है वो। और वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज्यादा कमी होती है, क्योंकि वो लोगों के साथ इजीली अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और वो इतने पॉपुलर नहीं होते हैं। वो अपने ड्रीम के लिए ही डेडिकेटिव होते हैं, और उनको बाहर की दुनिया से कुछ नहीं लेना होता। वो ऐसे जो लोग होते हैं वो अच्छे राइटर जरूर हो सकते हैं लेकिन अच्छे स्पीकर नहीं हो सकते, और इनको अलग रहना पसंद है, अकेले रहना पसंद है। और
ये लोगों के साथ बातें करने में हेजिटेट महसूस करते हैं। तो इस टाइप के जो कैटेगरी के लोग होते हैं उसे हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, समझ आया इंट्रोवर्ट? जी मैम। देखिए, साइन यू माइट बी एन इंट्रोवर्ट। जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज होती हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को बिलोंग करने वाले पर्सन होते हैं, उनकी बारे में बता रखा है, बीइंग अराउंड पीपल मेक यू फील ड्रेन। ड्रेन मतलब होता है सूखापन। ठीक है, तो जो अगर लोगों के साथ वो बैठे हुए हैं तो वो बड़े से, जैसे कहते हैं ना, सैड सैड से रहेंगे, उखड़े उखड़े से रहेंगे। उन लोगों के साथ उनको कुछ नहीं लेना होता। ये यू हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ अ क्लोज फ्रेंड। इनके फ्रेंड्स तो होंगे लेकिन एक दो, बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनको लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। इनको ज्यादा लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो इनके अगर फ्रेंड भी होंगे तो बहुत कम होंगे, एक दो होंगे जो बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। यू एंजॉय सॉलिट्यूड मतलब जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। सॉलिट्यूड मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं, अपनी ही कंपनी उनको पसंद होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सट्रोवर्ट। ऐसे जो लोग होते हैं ये सोशल, लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, और इनको लोगों के साथ बातें करना, रहना, मिलना जुलना पसंद होता है। इनको ही लाइक्स टू मेक फ्रेंड्स, इनको फ्रेंड्स बनाना पसंद होता है। एंड वेरी सुन क्रिएट्स अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स अराउंड हिम। और ये बहुत जल्दी अपना एक फ्रेंड सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। ही प्रेफर वर्किंग इन कंपनी विद अदर पीपल्स। ये दूसरे लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं, और बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, बातें करते हैं। फाउंड ऑफ टॉकिंग, इनको बातें करना बहुत ज्यादा पसंद होती है। ये बहुत जल्दी लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते, और हर बात को टेक इट लाइटली ले लेते हैं। और नेवर फील एम्बेरस्ड, इनको कभी भी एम्बेरस फील नहीं होता किसी से भी, क्योंकि इनको सोसाइटी में रहना बहुत ज्यादा पसंद होता है, लोगों के साथ मिलकर रहना इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। ही हैज अ कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनकी जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है। और ये ऐसे लोग जो से तो सोसाइटी की में रहना पसंद करते हैं, और सोशल वर्कर भी इसी कैटेगरी के लोग होते हैं। ये बहुत ज्यादा करेजियस होते हैं, बहुत ज्यादा बहादुर होते हैं इस कैटेगरी के लोग, और कभी भी नहीं डरते। ऑप्टिमिज्म होते हैं, हर किसी काम को करने के लिए इनका नजरिया पॉजिटिव होता है। और ये जो कैपेसिटी होती है इनकी एडजस्ट करने की एनवायरनमेंट में, बहुत इजीली कर लेते हैं ये अपने दोस्त अच्छे से बना लेते हैं। ये केयर फ्री होते हैं। ये राइटिंग में अच्छे नहीं होते लेकिन ये बहुत ज्यादा गुड स्पीकर होते हैं। दे आर नॉट गुड इन राइटिंग बट दे आर अ गुड स्पीकर। लाइक इनका एग्जाम्पल एक जैसे पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, आपने देखा होगा उनका सोशल नेटवर्क कितना होता है। तो वो कौन सी कैटेगरी के पर्सन होंगे, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी को बिलोंग करने वाले लोग होंगे वो। ठीक है, क्लियर है सभी को एक्सट्रोवर्ट? जी मैम। यस मैम, जी बोलो। देखिए, कॉमन साइन ऑफ द एक्सट्रोवर्ट्स क्या होते हैं, एनर्जाइज बाय द सोसाइटी मतलब सोशल, लोगों के साथ रहकर उनको मिलना जुलना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और जो समाज के साथ जब वो रहते हैं तो उनको एक तरह से एनर्जी मिलती है, एनर्जी बूस्ट हो जाती है उनकी। वो क्या करते हैं, जब वो सोसाइटी के साथ रहेंगे ऑब्वियस है तो उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप भी होगा, उनका फ्रेंड सर्कल भी होगा। सोसाइटी में जब वो रह रहे हैं तो एक सोशल नेटवर्क भी होगा। तो एट दैट टाइम क्या करते हैं वो, दे आर एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ डिस्कशन विद अवर विद देयर कुलीग्स, पीयर ग्रुप। जो उनका पीयर ग्रुप होता है, जो उनका फ्रेंड सर्कल होता है, उनके साथ जब वो रहते हैं तो अपनी प्रॉब्लम को आसानी से वो सॉल्व कर लेते हैं डिस्कशन मेथड से, आपस में डिस्कस करके।
और ये जो से होते हैं अपने का फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा होता है, और ये बहुत जल्दी अप्रोचेबल, मतलब कि अगर मान लो इनको कोई प्रॉब्लम होती है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो इजीली अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके साथ टच में रहते हैं। ठीक है। ओपन एंड विलिंग टू शेयर, दे आर ओपन माइंडेड, ये खुले विचारों के होते हैं, और अपने जो उनसे थॉट्स हैं शेयर करने में इनको किसी भी प्रकार का शाय नहीं होता, ये नहीं शर्माते अपनी बातों को करने में, और अपने जो विचार हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में किसी से ये शर्माते नहीं हैं। थर्ड वन इज एम्बिवर्ट। हमारे पास टू कैटेगरी थी, एक तो एक्सट्रोवर्ट था, सेकंड था एम्बिवर्ट, सॉरी एक्सट्रोवर्ट्स था, और सेकंड था इंट्रोवर्ट्स। जो एम्बिवर्ट होता है ये दोनों के बीच वाला होता है, जो दोनों के बीच में जो कैटेगरी होती है वो होती है एम्बिवर्ट। इनका बिहेव क्या होता है, बैलेंस होता है। ये ना तो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ना तो ज्यादा लोगों के साथ फ्रेंड सर्कल बनाने वाले होते हैं, और ना ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, ना रिजर्व रहने वाले होते हैं। ये जो इन दोनों के जो बीच की कैटेगरी होती है वो होती है एम्बिवर्ट। दे आर इंटरेस्टेड इन देयर ओन थॉट, ये अपने ही विचारों में इंटरेस्ट लेने वाले होते हैं, वो ज्यादा भावनात्मक होते हैं, और दूसरे लोगों के साथ काम करना इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है, और दूसरों के साथ परफॉर्म करना भी इनको बहुत पसंद होता है। तो मतलब ना तो ज्यादा शाय नेचर के, और ना ही ज्यादा लोगों के साथ घुलने मिलने वाले। जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते हैं वो कौन होते हैं, एम्बिवर्ट होते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं बिलोंग फ्रॉम दिस कैटेगरी। क्योंकि जो हमारे पास एम्बिवर्ट है वो इंट्रोवर्ट्स की कुछ क्वालिटी को लिए हुए हैं, और कुछ एक्सट्रोवर्ट्स की क्वालिटी को लिए हुए हैं। तो यानी कि जो एम्बिवर्ट होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो से बिलोंग टू दिस कैटेगरी, ये बैलेंस्ड, इस कैटेगरी में जो आते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, ना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट ना ज्यादा इंट्रोवर्ट। तो आपको एम्बिवर्ट समझ आया सभी को, यस या नो? यस मैम। थर्ड कैटेगरी समझ आ गई? जी मैम। ये कुछ बता रखा है इन्होंने एम्बियो एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स के बारे में। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं यानी कि जो बहुत ज्यादा शाय नेचर के होते हैं, और जो मतलब कि जिनका फ्रेंड सर्कल कम होता है, उनके बारे में बता रहे हैं। नीड अ ब्रेक फ्रॉम टाइम, उनको कुछ ना कुछ टाइम बाद ब्रेक चाहिए होती है। हैप्पी टू लिसन और ऑब्जर्व, वो खुश हो जाते हैं सुनकर और देखकर। ठीक है, अब इसमें लाइन एंड फर्स्ट इज दूसरों के ओपिनियन उनको सुनना पसंद होती है, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देते, क्यों, बिकॉज दे आर बिलोंग टू इंट्रोवर्ट कैटेगरी। सो हमारे पास जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं, लव बीइंग विद पीपल, लोगों के साथ प्यार करना उनको पसंद है, लोगों के साथ रहना पसंद है, रुको बातें ना, करना देखने पसंद है। देना। थिंक हमारे की अलाउड, सुनेगी मतलब कि वो नहीं, बहुत बड़ा सोचते हैं। ये याद नहीं करके लाइक्स आई टू है। ट्राई न्यू थिंग्स, और नई नई खोज, नई नई चीजें करने की उनको बहुत ज्यादा मतलब उनको पसंद होता है। रुक ना। ठीक है। नाउ फैक्टर इफेक्टिंग द पर्सनालिटी, सम डिस्टरबेंस इज क्रिएटिंग, आई थिंक किसी का वीडियो ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिए अपना, माइक ऑफ कीजिए प्लीज। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हमारी पर्सनालिटी है, एक पर्सन की पर्सनालिटी है, उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग द पर्सनालिटी। फर्स्ट वन इज हेरिडिटी, family background, nature of people with whom we interact, cultural,
एनवायरमेंट, सिचुएशन। देखिए हेरिडिटी फैक्टर, some characteristics of our behavior are genetic, which we inherit. Some of traits like physical height, slimness, intelligence, ability to learn, logical power, etc. are also inherited. All these have a significant influence on our behavior pattern. देखिए बेसिकली इसमें क्या बताना चाह रहा है कि हेरिडिटी फैक्टर क्या होता है। हेरिडिटी फैक्टर के अंदर कई एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हेरिडिटी क्या होती है कि जो हम अपने जीन से प्राप्त करते हैं, जो हम अपने एंसेस्टर से प्राप्त करते हैं, जो गुण हम अपने, जो गुण, जो ट्रेट्स हम अपने फादर, अपने मदर, अपने दादा दादी से लेते हैं, वो क्या आते हैं, हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कई कैटेगरीज होती हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में बताती हूँ। कि जैसे हाइट और वेट, people who have excessively tall और शॉर्ट, मान लो कोई जो बच्चा है बहुत ही ज्यादा अच्छी हाइट का है, या बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ही ज्यादा मोटा है, या देखने में अगली है, तो उसको क्या करते हैं, तो ये किस कारण से होता है, हेरिडिटी फैक्टर से होता है। कि मान लो किसी के फादर बहुत अच्छी हाइट के हैं, तो बच्चे की हाइट भी बड़ी होगी। अगर मान लो कई बार बच्चे की हाइट बहुत ज्यादा छोटी होती है, क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है हेरिडिटी फैक्टर कारण उसके पेरेंट्स भी वैसे होंगे, या वो देखने में मोटा है, पतला है, बिल्कुल बहुत ज्यादा छोटा है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, दिस क्रिएट द इन्फेरिटी कम्प्लेक्स इन दैम। तो इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर इन्फेरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है, वो अपने आप को, उसकी पर्सनालिटी जो सी है, वो अपने आप को दूसरों की तरह ये नॉर्मल नहीं समझ पाता, उसके अंदर एक इन्फेरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है। तो ये भी एक इफेक्ट करता है, हेरिडिटी जो सा है व्यक्ति की पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है। अब बताइए जो बहुत छोटा हाइट का पर्सन है, तो उसकी जो पर्सनालिटी, वो चार्मिंग पर्सनालिटी तो नहीं मानी जाएगी ना, तो वो जो सा है एक अच्छी पर्सनालिटी वाला पर्सन नहीं कंसीडर होगा। तो हेरिडिटी के अंदर जो हाइट है और जो वेट है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है एक पर्सन की पर्सनालिटी को। इसके अंदर हमारे पास सेकंड आ जाता है हेरिडिटी के अंदर, कलरिश, कलर, कलर भी डिपेंड करता है। अ पर्सन हु हैज अ डार्क स्किन, एक पर्सन जिसकी डार्क स्किन होती है, वो अगली कंसीडर होता है, उसको सारे कहते हैं तो काला है देखने में, इससे तो कोई बात ही ना करे, तो ये चीजें होती हैं। और इसके अलावा जिसका फेयर कम्प्लेक्शन होता है, तो वो सभी के द्वारा पसंद किया जाता है। तो ये हमारे पास जो सा है कलर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हेरिडिटी से। और जो कलर होता है, फेस का कलर, स्किन का कलर, वो भी हेरिडिटी पे डिपेंड करता है कि पेरेंट्स कैसे, अगर पेरेंट्स ब्लैक कॉम्प्लेक्शन के हैं तो डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, तो बच्चा भी डार्क कॉम्प्लेक्शन का होगा। अगर पेरेंट्स फेयर कॉम्प्लेक्शन के हैं, तो बच्चा भी क्या होगा, फेयर कॉम्प्लेक्शन का होगा। तो ये जो सा है, ये भी एक पर्सनालिटी को इफेक्ट करने वाला पार्ट होता है हमारे पास, कलर। हेल्थ इश्यूज, हेल्थ, हमारे पास हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है कि जो एक बच्चा है, एक पर्सन है, वो कितना, अगर वो हेल्दी है तो वो हमेशा खुश रहेगा। एक हेल्दी पर्सन हमेशा खुश रहता है। तो जो कोई इंसान, और वो अच्छे से एडजस्ट करता है सोसाइटी के अंदर, जो पर्सन ऑलरेडी खुश है, सोसाइटी में अपने आप को इजीली एडजस्ट कर रहा है, तो उसकी पर्सनालिटी ऑब्वियस है, चार्मिंग पर्सनालिटी होगी, एवरीबडी लाइक हिम, उसको हर कोई पसंद करेगा। जो इंसान हमेशा खुश रहता है उसको हर कोई पसंद करता है, तो उसकी एक अच्छी पर्सनालिटी होगी। तो हेल्थ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये सब हमारे पास हेरिडिटी फैक्टर के अंदर आ रहे हैं। फिजिकल डिफेक्ट, अगर मान लीजिए पेरेंट्स के अंदर कोई फिजिकली डिफेक्ट है, मान लो हेयरिंग इम्पायर्ड है उसके पेरेंट्स, या मेंटल रिटार्डेड है, तो बच्चे के अंदर भी वो कहीं ना कहीं हेरिडिटी का इफेक्ट आता ही आता है। या तो बच्चा भी क्या होगा,
उसको भी अगर पेरेंट्स हियरिंग इम्पायर्ड है, उनको सुनने में प्रॉब्लम है, तो जो बच्चा है उसके अंदर भी वो कहीं ना कहीं हेरिडिटी का इफेक्ट आएगा, उसको भी कहीं ना कहीं सुनने में प्रॉब्लम होगी। या फिर जो मान लो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को आई साइट वीक है, तो वो चीज बच्चे के अंदर भी जाएगी जाएगी। तो इससे क्या होगा, बच्चे की जो पर्सनालिटी है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट पड़ता है कि तो जो उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं लैक हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है। तो उसके बाद है सेक्स, मतलब कि जो लड़कियां हैं, आपने देखा होगा कि हमारे जो हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में क्या होता है कि जो बॉयज हैं उनको बहुत ज्यादा फ्रीडम दी जाती है हर चीज के लिए, लेकिन गर्ल्स को नहीं दी जाती। तो इससे क्या होता है, ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है बच्चों के ऊपर, बच्चों की पर्सनालिटी पर, कि जो बॉयज हैं, बॉयज को फ्रीडम दी जा रही है हर काम करने के लिए अच्छे से, लेकिन गर्ल्स को नहीं दी जाती है। तो जो ये इनफेरिटी होती है, गर्ल्स और बॉयज के बीच में भेदभाव करना, तो ये भी इफेक्ट करता है एक बच्चे की पर्सनालिटी पे। तो जो हमारे पास हेरिडिटी फैक्टर के अंदर क्या क्या चीजें आती है, हाइट आती है बच्चे की, वेट आता है, कलर आता है, हेल्थ आती है, और उसकी जो फ्रीडम है बच्चों के साथ, गर्ल्स और बॉयज के बीच में जो सेक्स का कहते हैं कि भेदभाव करना, वो आता है। ये सब जो है जो हेरिडिटी जो इफेक्ट पाती है बच्चे की पर्सनालिटी पर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली बैकग्राउंड। The socio-economic status of a family, education of the parents, and other family members shape the personality of an individual to a considerable extent. In fact, family members themselves try to influence the behavior of the children in the attempts of on values and the rules. देखिए फैमिली का कितना इफेक्ट होता है किसी बच्चे की पर्सनालिटी को बनाने में, फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। जो सबसे पहला एनवायरनमेंट होता है, द फर्स्ट एनवायरनमेंट अ चाइल्ड स्टेप इनटू आफ्टर अ बर्थ इज होम, कि जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहला एनवायरनमेंट उसको कौन सा मिलता है, फैमिली का। तो जो बच्चा है फैमिली के जो उनसे एक्सपीरियंस को देखता है, फैमिली को देखता है कि कैसे रह रहे हैं, रहकर एक्सपीरियंस करता है बच्चा, और उसी को क्या करता है वो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर धारण करता है। वो देखता है कि बच्चे जो उनसे हैं वो क्या जो उसके पेरेंट्स हैं वो कैसे खाते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। तो वैसा ही जैसे जैसे उनकी मदर टंग होती है उसी लैंग्वेज को वो ग्रैस्प करता है। अब देखो हमारे जो पंजाबी फैमिली होती है, पंजाब में देखेंगे तो बच्चा जो है पंजाबी स्पीक करेगा, और हरियाणा में जाएंगे तो बच्चा मदर टंग क्या है, हिंदी है, तो हिंदी में ही बात करेगा। तो उसको क्या पता हिंदी में कैसे बात करनी है, वो उसने अपनी फैमिली से लिया है। तो हमारे पास जो सा है, इससे भी क्या होता है बच्चे की जो बोलने का ढंग है वो भी किस पे उससे भी उसकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट पड़ता है। पेरेंट्स है, पेरेंट्स की एजुकेशन का, पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन का, पेरेंट्स के बिहेवियर का, पेरेंट्स कितने इंटेलिजेंट, अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट होंगे तो बच्चे की भी जो पर्सनालिटी है वो एक इंटेलिजेंट बच्चे के रूप में बाहर आएगी। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है कि जो पेरेंट्स है, फैमिली में जो पेरेंट्स है बच्चे के साथ कैसा बिहेव करते हैं। अगर जो पेरेंट्स है बच्चे के साथ बहुत नाइसली बिहेव करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, तो जो बच्चे हैं, बच्चे भी क्या होंगे, लविंग होंगे, केयरिंग होंगे अपने पेरेंट्स की तरह। अगर इसके विपरीत अगर जो बच्चा है, बच्चे को सारा दिन डांटा जा रहा है, तो बच्चा इंट्रोवर्ट बन जाएगा। इंट्रोवर्ट मतलब क्या, अपनी भावनाओं को दबाने वाला बन जाएगा, क्योंकि वो जो है उसके पेरेंट्स को हमेशा डांटते रहते हैं, तो वो अपने उसके अंदर क्या होगा, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और वो इंट्रोवर्ट बन जाएगा। अपना माइक ऑफ कीजिए चौहान, आपकी ना डिस्टरबेंस हो रही है क्लास में। काइंडली ऑफ योर माइक, चौहान के नाम से है जी, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज अपना। साइज ऑफ फैमिली, माइक ऑफ करिए। साइज ऑफ फैमिली,
साइज हाँ जी, माइक ऑफ कीजिए, चौहान के नाम से जिसकी आईडी है। के नाम से जो साइज ऑफ करना। हाँ जी। तो साइज ऑफ फैमिली क्या होता है कि मान लीजिए जिस फैमिली के अंदर if the family is large and the income is insufficient, the child need will generally be not fulfilled। कि मान लीजिए फैमिली बहुत बड़ी है और इनकम का सोर्स बहुत ज्यादा कम है, तो बच्चे की जो नीड है वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी। ऑन द अदर हैंड क्या होता है, अगर फैमिली शॉर्ट है, फैमिली में मेंबर कम है और इनकम सोर्स अच्छा है, तो जो बच्चा है बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी हो पाएगी, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो पाएगी। उसके बाद है हमारी फैमिली के अंदर आता है डोमेस्टिक डिसऑर्डर, मतलब कि जो फैमिली के अंदर कई बार क्या होता है, पेरेंट्स के अंदर पेरेंट्स आपस में झगड़ा करते रहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, बच्चे की पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा पड़ता है। बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती, बच्चे का विकास नहीं हो पाता। अगर उसको अच्छा सही एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो वो फ्रूटफुल नहीं हो पाता। नेक्स्ट मेरे पास है वैल्यू प्लेस ऑन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो चाइल्ड बॉय चाइल्ड होता है, मेल चिल्ड्रन होते हैं, उनको जो सा है एक स्पेशल प्लेस दिया जाता है सोसाइटी के अंदर, है ना। और जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स को कहते हैं कि नहीं, इनको तो बस घर तक ही सीमित है, इनको ज्यादा आगे नहीं पढ़ाना क्योंकि इनकी बाद में मैरिज कर देनी है। तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ये भी पर्सनैलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पाते हैं। बर्थ ऑर्डर पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। पेरेंट्स अगर फैमिली में दो बच्चे तो उनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता, जिससे बच्चे की पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। डेथ ऑफ द पेरेंट्स, मान लीजिए किसी बच्चे की मान लो किसी फैमिली में पेरेंट्स छोटी एज में ही, बच्चा जब छोटी एज में था, उसके पेरेंट्स में से मदर या फादर में से किसी की डेथ होगी, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है बच्चे की पर्सनालिटी पर। लैक ऑफ लव, उसकी जो अगर मान लो पेरेंट्स चले गई, मदर चली गई है, तो जो मदर का प्यार है उसको नहीं मिल पाएगा, तो उसकी कमी के कारण भी बच्चे की पर्सनैलिटी पे बैड इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब फैक्टर किसके थे, हमारी फैमिली के थे, कि फैमिली से कितना इफेक्ट पड़ता है बच्चे की पर्सनैलिटी पे। नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ द पीपल विद हुम वी इंटरेक्ट, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उससे भी हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। देखिए, हम लोगों के साथ रहते हैं, उनके ऊपर फेथ करते हैं, अगर हमारा कोई फेथ तोड़ देता है, हमारा जो फेथ है कोई ब्रेक कर देता है, तो हमें हर्ट होता है। तो उससे भी क्या होता है, हमारी पर्सनैलिटी डाउन चली जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो नेचर ऑफ पीपल विद होम वी इंटरेक्ट, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उसमें बहुत ज्यादा हमारी पर्सनैलिटी का इफेक्ट पड़ता है। कहते हैं ना, बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी, आपने सुना होगा कि बुरी कंपनी से अच्छा है कि हम अकेले रह जाएं। तो कंपनी का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी पर्सनालिटी पर। नेक्स्ट हमारे पास है कल्चरल। कल्चर क्या होता है हमारे पास, कल्चर शेप्स अवर पर्सनल वैल्यूज, जो हमारी जो वैल्यूज होती हैं, हमारे जो कस्टम्स होते हैं, हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, बच्चा कहाँ से सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है, फैमिली में अपने कल्चर से सीखता है। पेरेंट्स जिस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, बच्चा उसको देखकर सेम वही अडॉप्ट करता है। ये एक अलग सी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है जो हर ग्रुप की अलग अलग होती है। कोई किसी कल्चर को बिलोंग करता है, कोई किसी कल्चर को बिलोंग करता है। हमारा तो देश जो है वो डाइवर्सिटी का है, यूनिवर्स डाइवर्सिटी इन यूनिटी, हमारी जो है अनेकता में एकता वाला देश है हमारा। तो इसमें अलग अलग तरह के कल्चर के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग वैल्यूज होती हैं जो वो अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो बच्चे जो है उन्हीं वैल्यूज को अपने अंदर लेते हैं। तो जैसा कल्चर होता है वैसे ही बच्चे की पर्सनालिटी होती है। ठीक है, अ पर्सन पर्सनालिटी इज शेप्ड बाय कल्चर, जो बच्चे की पर्सनालिटी है वो किससे शेप होती है, कल्चर से ही शेप होती है।
चौहान अपना माइक ऑफ कीजिए, या शशि, कहीं से आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस हो रही है। यह सब ठीक है। एनवायरमेंट, पर्सनालिटी पर एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, चाहे तो हम उसमें रहकर अपने आप को बूस्टअप भी कर सकते हैं, अपने आप को, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। और एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब मान लीजिए एक बच्चा जो सा है, उसके ऊपर फैमिली का इफेक्ट है, उसके ऊपर हेरिडिटी का ये इफेक्ट है कि मान लीजिए उसकी पेरेंट्स मेंटल रिटार्डेड थे, तो बच्चे का जो माइंड है वो 20% ही है या 30% ही है। ठीक है। तो हम उसको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं घर पर, उसको खाने पीने के लिए पूरा पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, उसको प्रॉपर कोचिंग दी जा रही है। लेकिन अगर उसका माइंड ही 20% है, उसका जो ब्रेन है वो काम ही 20% कर रहा है, तो उसको जो और फैसिलिटीज दी जा रही है तो वो उसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। कहने का मतलब ये है कि बच्चा फिजिकली ही रेडी नहीं है लर्न करने के लिए, तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट अगर अच्छा क्रिएट कर भी देंगे तभी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके ऑपोजिट, अगर एक जो बच्चा है उसको बहुत अच्छा खाना दिया जा रहा है, उसको पहनने के लिए अच्छा दिया जा रहा है, उसको जो सा है अच्छी कोचिंग दी जा रही है, और उसका माइंड भी बिल्कुल परफेक्ट है, तो वो जो सा है अपनी उसकी एक पर्सनैलिटी डिफरेंट रूप से आगे निखर कर आएगी। यानी कि वो जो सा है एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला ह्यूमन बीइंग बन सकता है, क्योंकि उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, जिसकी उसको जरूरत है, उसको वो एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो एनवायरनमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, कि हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम कैसे सोसाइटी के साथ रहते हैं, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी पर। लास्ट हमारे पास है सिचुएशन। देखिए, हमारी किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी पर सिचुएशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हम कहाँ पर आप जॉब करते हो, कहाँ पर आप स्टडी करने जाते हो, वहां पर कैसा एनवायरनमेंट है, वहां पर कैसी लोगों के साथ आप जॉब कर रहे हो। ठीक है। तो ये सब उनका बिहेव आपके लिए कैसा है। तो मान लो आपका सारी सिचुएशंस जो सी है वो डिपेंड करती हैं किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में, उसको पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने में भी सिचुएशन का बहुत बड़ा हाथ होता है, पर्सनैलिटी को डाउन करने में भी सिचुएशन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। सिचुएशन इंटरप्शंस में हमारे पास दो तरह के टाइप्स हैं, एक तो सिचुएशनल स्ट्रक्चर है, एक डिसीजन है। सिचुएशनल में हमारे पास क्या आएगा, टाइम प्रेशर। कई बार हमारे पास टाइम का बहुत प्रेशर होता है कि हमें इतने टाइम में इतना काम करना है, या जो होम मेकर लेडी होती है, हाउस वाइफ होती है, उनके पास घर का इतना बर्डन होता है कि हमें सारा दिन कुछ ना कुछ वो करती रहती है। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुकिंग करना, खाना बनाना, घर का सारा काम करना, ये सब क्या है, टाइम को मैनेज करना। तो ये चीजें जो सी हैं, ये भी एक सिचुएशन होती है, हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पाती हैं। ठीक है। और नेक्स्ट, एक तो एक मान लो होम मेकर है, लेडी है जो सारा दिन अपने घर को भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, काम कर रही है। और उसके अलावा जो दूसरी लेडी है, मान लीजिए उसने अपने घर में सारे कामों के लिए मेड लगा रखी है, तो दोनों की सिचुएशन अलग अलग है ना, तो दोनों की पर्सनैलिटी भी अलग अलग होगी। नेक्स्ट हमारे पास है डिसीजन बिहेवियर, कि मैंने आपको बताया था कि एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है, एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है। तो दोनों पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक होता है कि अपना डिसीजन खुद लेता है, और दूसरा होता है कि जो दूसरों पे डिपेंड करता है, दूसरों के साथ डिस्कस करके। जैसे मैंने बताया, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, जो सोसाइटी के साथ रहना पसंद करता है, उसके साथ डिस्कस करके ही काम करता है।
डिस्कशन से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के लोग हैं, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो उसके ऊपर आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है। तो आज मैंने आपको पर्सनैलिटी के बारे में बताया बहुत डेप्थ में। तो आई थिंक सो आप सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब आप में से कुछ पूछना चाहते हैं पर्सनैलिटी के बारे में, जो भी मैंने आपको बताया। पहले तो आप ये बताएं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया। शशि आप बताएं, आपको समझ आया आज का? जी मैम, समझ आया। ओके। शशि आप बताएं, शशि से बात करिए। शशि अपना माइक ऑन कीजिए। शशि आपको आवाज आ रही है? अनीता समझ आया आपको? मैम, हाँ जी। ये चौहान के नाम से जो है, जिन्होंने वीडियो ऑन कर रखी है, आप बताइए आपको समझ आया पर्सनैलिटी क्या होती है? आज तो मैंने आपको पहली बार देखा। आपकी आवाज नहीं आ रही, अपना माइक वो ऑन करना जरा एक बार। हाँ माइक ऑन कीजिए, बताइए आपको समझ आया? मैम ये मेरी फर्स्ट मीटिंग है, मैंने आज शुरुआत की है। ओके। मैं वही कह रही हूँ कि आपका फर्स्ट डे देखा मैंने आपको आज। जी कैसा लगा ये आपको लेक्चर? जी मैम बहुत अच्छा है, पर मुझे भी ये चीजें मैंने कभी पहले की नहीं है ना, तो मुझे थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। नहीं, ये जो चीजें है ना, ये हमारी जो भी हम आपकी एंटिटी में आप पढ़ेंगे ना, जो भी मैं आपको जी मैम। बताऊंगी, ये हमारी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट है। जी ठीक है, इसमें हमें कुछ लर्निंग नहीं करनी है। जैसे पर्सनैलिटी है, एक व्यक्तित्व क्या होता है ना। तो आज हमने जी मैम। व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा। तो इससे हमारी जो आपको मैं करवाऊंगी ना, इससे आपकी नॉलेज भी बहुत ज्यादा गेन होगी और आपको जी बहुत मैम। अच्छा लगेगा क्लास लगाने में। नहीं फिलहाल आपने आज जो बताया है ये सब मुझे समझ आया है। अच्छा जी, चलो जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर। आपके जी साथ तो आपके फैमिली मेंबर भी ज्वाइन हुए हुए थे, देख रहे थे हम। जी मेरे हस्बैंड थे वो, हाँ जी हाँ जी, मैं देख रही थी। चलो क्योंकि मैं अच्छी बात फोन है। इतना चलाती नहीं हूँ, तो सर वो ही मेरी हाँ हेल्प वो करते हैं। ऑपरेट करें, हाँ नहीं अच्छी जी बात है। ठीक है जी। जी हाँ जी पिंकी आप बताएं। पिंकी समझ आया? हाँ जी मैम। आया आपको? यस मैम। निशा? निशा नीता आर यू देयर? तो आज आप मुझे ये बताएं कि पर्सनालिटी के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं। इंट्रोवर्ट बताएं एक लाइन में। चौहान आप बताएंगे। चौहान आपका नाम क्या है? चौहान के नाम से बेटे आप? रुचि चौहान। रुचि चौहान, ओके। रुचि जी आप मुझे बताएं, इंट्रोवर्ट कौन से होते हैं? इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी क्या होती है? मैं स्लाइड शो करती हूँ। हाँ, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी बताएंगे, अपने शब्दों मतलब में बताएं। मैं अपने मतलब जो मुझे समझ में आया वो मैं बोल सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर फ्री टू स्पीक। जी पर्सनालिटी मैम वो होनी चाहिए कि मतलब हम अपने बारे में खुद ना बोलें, कि इंसान को देखते ही समझ आ जाए कि हाँ कि ये इंसान कुछ है और आगे आने वाले टाइम में भी कुछ बन सकता है, अच्छा बच्चे को यस फ्यूचर दे सकता है। यस यस यस। तो इंट्रोवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट लोग कौन से होते हैं? जी मुझे मैम थोड़ा इंग्लिश में ना थोड़ा। इंट्रोवर्ट मतलब जो शाय नेचर के होते हैं, जो अपने में मस्त रहने वाले होते हैं, जो लोगों के साथ, कई हम कहते हैं ना, ये बहुत ज्यादा रिजर्व नेचर का पर्सन है ना। इसको हाँ किसी जी। के साथ ज्यादा बात खुलकर करना नहीं पसंद नहीं होता, बात में। इसको किसी के साथ रहना पसंद नहीं है, ये अपने में मस्त रहते हैं, ये अकेले रहना पसंद है इनको, ये रिजर्व काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। तो जो इस टाइप के पर्सन होते हैं ना, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। जी मैम। अच्छा पिंकी आप बताओ, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? मैम एक्सट्रोवर्ट वाले जो पर्सनैलिटी होती है वो समाज के साथ अच्छे से मतलब एक घुल मिनट मिल जाते हैं लोगों एक के मिनट एक मिनट, साथ पिंकी मतलब पिंकी पिंकी हाँ, पिंकी एक मिनट वेट करें। पिंकी एक मिनट वेट करें। शशि अपना माइक ऑफ करें, आपकी पीछे से आवाजें आ गई मुझे लग रहा है। या चौहान आप भी माइक ऑफ करें, पिंकी को सुनेंगे हम। हाँ जी पिंकी, इट्स अप टू यू, बताइए एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले लोग वो होते हैं मैम। मैम वॉइस आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही जी, बोलिए। जो समाज के साथ रहना पसंद करते हैं, लोगों से इजीली घुल मिल जाते हैं,
और यस मतलब अपने विचार, खुले विचार लोगों के सामने रखते हैं और अपना मतलब साथ में रह के डिसीजन लेते हैं। सोशल में हाँ मतलब वेरी गुड। समाज में अपनी बात रखने मतलब खुले विचार के रहते जिसे हैं। कहते हैं ना जी मिलनसार, मिलनसार, जी। ये मिलनसार है, ये बहुत और ना मिलनसार तो है, ये किसी की हंसमुख बात को है। बुरा मानते हैं, मतलब ओपन माइंड होते हैं, फ्रेंडली बिहेवियर होता है उनका। यस। और जो तीसरी कैटेगरी थी एम्बियोवर्ट, वो जी। अब ये तो एक्सट्रोवर्ट हो गए, एम्बियोवर्ट। मैम मैं मैम जो ना ज्यादा बोलते हैं ना ज्यादा घुलते मिलते नहीं, मतलब बराबर, ज्यादा ना घुलना मिलना ना ज्यादा यस, बोलना, मतलब तो वो हाँ इसमें आ बीच के हो जाएंगे गए, मैम। मतलब हाँ ना ज्यादा जी शाय हो गए ना ज्यादा सोशल में रहने वाले हो गए। जी जो जी। बीच की पर्सनालिटी हाँ वाले जी। लोग होते हैं ना, वो होते हैं हमारे जी मैम। पास। अच्छा निशा, कम ऑन द कैमरा। निशा की बारी है अब। अनीता भी, अनीता जी, निशा जी जी। मैम। हाँ जी, निशा जी बताइए, जो हमारी पर्सनालिटी होती है उस पर मैंने अभी आपको बताया हेरिडिटी का इफेक्ट पड़ता है। हेरिडिटी में बताइए मुझे कि जो हमारी हाइट और वेट का कैसे है। हाइट वेट बताया मैंने, कलर बताया, बताइए। वो जेनेटिक पे डिपेंड है ना, जैसे जैसी जेनेटिक होगी उस टाइप में, जैसे हाइट हो गई उसकी। यस, हाँ जैसे हाइट हो जेनेटिक गई, होगी, कलर यस हो वेरी गया। नाइस। हाँ कलर हो गया। हेल्थ बताइए, हेल्थ में क्या आएगा। हेल्थ में हम जैसे कहते हैं ना कि जैसे अच्छी मीडियम जैसे हेल्थ हो, ना ज्यादा लंबी हो ना ज्यादा छोटी हो, कहते हैं अच्छी हेल्थ हो तो भी हाँ, पर्सनैलिटी अगर जैसे हेल्थ हेरिडिटी। अच्छी होगी तो पर्सनैलिटी हाँ चार्मिंग होगी, हर कोई उससे हाँ पसंद करेगा। जी। अब मान लो कोई बीमार बंदा है, बीमार व्यक्ति को कोई पसंद हाँ करता है, चेहरा ही नहीं उतरा नहीं, वो रहता है सब हमेशा। रहना भी हाँ वो भी सोचता है कि कैसा बनता है, ये मन में हाँ भी आ जाता है ऐसा। बिल्कुल। तो पूरा एक्टिव है, हेल्दी है, अच्छे से खाता पीता है, तो वो चार्मिंग पर्सनैलिटी में काउंट होता है, तो फिर उसको सब हर कोई लाइक करता है। हाँ लाइक भी करेगा तो बस खाना भी पसंद करेगा, हमको ये भी सोचेगा कि है तो हाँ हमसे जी, मिले। जी 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 जी। तो हमारे पास फैमिली बैकग्राउंड कौन बताएगा। मैम फैमिली कौन बताएगा जी। अनीता मैम बताएंगे, हाँ अनीता बताएंगे। माइक ऑफ कर लीजिए सभी, अनीता को सुनेंगे हम। जी सभी मैम। अपना माइक ऑफ कर लो। मैम फैमिली जो बैकग्राउंड होता है वो भी मतलब पर्सनालिटी को बहुत प्रभावित करता है। जैसे कि अगर घर में माँ पेरेंट्स का बिहेवियर ठीक होगा, मतलब फैमिली अच्छी होगी, तो पर्सनालिटी भी बच्चे की वैसे ही अच्छी होगी। यस वेरी नाइस। जी मैम। ठीक अगर बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बताया आपने। और बताइए और क्या हो सकता है फैमिली में। फैमिली में फैमिली मैम की स्ट्रेंथ बताओ, अगर बड़ी है छोटी है तब भी फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। मैम अगर फैमिली बड़ी होगी, बड़ी फैमिली होगी तो बच्चे का जो है पालन पोषण अच्छे से नहीं होगा, ना हम्म, उसकी अच्छे से एजुकेशन दे सकते हैं। अगर ठीक है। छोटी फैमिली होगी तो हम जो है बच्चे को अच्छे से शिक्षा देंगे और उसकी अच्छी पर्सनैलिटी बनती है। यस, तो ये सब हमारे पास कल्चर का इफेक्ट कैसे होगा, कल्चर एनवायरनमेंट सिचुएशन। क्योंकि अनीता बताइए, कल्चर का बताएंगे एक बार अनीता, हमारा जो कल्चर होता है। जी मैम हमारे कल्चर, जैसे हमारा जो कल्चर होता है, जो कल्चर हम माँ पेरेंट्स सीखते हैं वैसे ही मतलब बच्चे कल्चर भी। क्या होता है। कल्चर आप कहाँ संस्कृति। से बिलोंग करते हैं शशि। अनीता कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैम हिमाचल से। हिमाचल में क्या कल्चर है। हिमाचल में जैसे पहनाव क्या है, ढाटू सदरी पहनते हैं। पहनावा हो गया। अब हाँ जैसे जी। आप कपड़े पहनते हो, हाँ आपके जी। फैमिली में जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसा खान पीन है आप लोगों का, हाँ तो जी मैम। बच्चे भी तो उसको अडॉप्ट करेंगे ना। जी मैम। जो रीति रिवाज है उनको देख देख के बच्चों से अडॉप्ट करेंगे, उस कल्चर को लेंगे ना। तो जो कस्टम होते हैं, जो जी मैम। जो भी कस्टम्स होंगे, जो नॉर्म्स होंगे, बच्चे क्या करते हैं उसको फॉलो करते हैं, उस कल्चर को क्या करते हैं अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी। जी मैम। और एनवायरनमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी सोसाइटी में रहते हैं, आपकी कंपनी कैसी है, आप कहाँ जॉब करते हैं, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, आप कैसे लोगों के साथ मिलते हैं, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अपनी आपकी पर्सनैलिटी पे। आपने देखा होगा कि बहुत जो हाई फाई लोग होते हैं, उनके साथ जो कंपनी होती है वो सब हाई फाई लोगों की होती है ना, जी। क्योंकि जी देख के मैम। वैसे बन जाते हैं। जी मैम। एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और सिचुएशन का भी, जी मैम। ठीक है।
आप जी मैम। सबको आई होप कि आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। पर्सनैलिटी मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाऊं। जी मैम, बहुत अच्छे से। अच्छा जी, बहुत अच्छे से समझ आया।